अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस.एम. यूसुफ चैप्टर नंबर 11 जो कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है, उसकी एक्सरसाइज 11.1 के आखिरी दो क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आज हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 11.1। उसके बाद हम एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। आज फ़िलहाल बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 की। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से दी हुई है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। इफ़ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस। ठीक है, फॉर एस इज़ ग्रेटर दैन अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है या फिर एस कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है, उसकी जो वैल्यू है वो ए से ग्रेटर है। ठीक है, देन शो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1/c एफ ऑफ एस ओवर सी। ठीक है, इस चीज़ के हमने इस रिलेशन को प्रूव करना है। तो देख लेते हैं, और कब करना है कि नीचे यहाँ पे दिया अगर सी की वैल्यू भी ग्रेटर दैन 0 हो और एस की वैल्यू ग्रेटर दैन हो सी ए के साथ, यानी कि अगर हम इस ए और इस सी को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास एस की जो वैल्यू है ग्रेटर दैन सी ए ही आनी चाहिए, दोनों से ग्रेटर ही आनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट की। ठीक है, तो गिवन हमारे पास क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी ये बराबर है एफ ऑफ एस। और अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के मुताबिक इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली होती है। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे अब हमने यहाँ पर टी था तो अब यहाँ पर हमने सी टी ले लेना है। ठीक है, सी टी हमने ले लिया यहाँ पर। अब सी टी के लिहाज से अब यही वाली जो इक्वेशन थी इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर ये दरमियान में ना सी टी आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे ये ना हो कि आप लोग सिर्फ टी लिख ले, तो सी टी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको ध्यान से, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन की थी, यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास यहाँ पर सी टी दिया हुआ है एफ ऑफ सी टी, इस सी टी को हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर यू के इक्वल। ठीक है, यहाँ से फिर अगर हमने टी की वैल्यू निकाली हो तो ये वाला जो सी है इधर यू के साथ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे हमें टी की वैल्यू भी मिल जाएगी, दो वैल्यूज निकल आएंगी। अब इसी तरह अगर इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लें तो डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास कुछ ये फॉर्म बनेगी। अगर यहाँ से हमने डी टी की वैल्यू निकालनी हो तो ये वाला सी इधर डी यू के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास डी टी की वैल्यू आ जाएगी डी यू ओवर सी। ठीक है, यहाँ पर डी यू ओवर सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ पे स्किप हुआ है लफ्ज़। तो ये हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशन थी, ये हमने कुछ वैल्यूज़ निकाल ली हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले सी टी की जगह पर जो इसकी जो पावर आ रही है एस टी, ठीक है, माइनस एस टी, इस टी की जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है यू ओवर सी, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी। ठीक है, उसके बाद ये जो सी टी आ रहा था हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ सी टी, इसको हमने लेट किया था यू के इक्वल, तो उसकी जगह पे हमने यू पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और सब्स्टिट्यूशन करनी है, वो कौन सी थी, डी टी की वैल्यू हमने कौन सी निकाली थी, ये वाली, तो उसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद अब इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा आसान हो गया। सबसे पहले ये जो सी आ रहा है इसको हमने बाहर निकाल लिया, 1/c एज अ कॉन्स्टेंट। अंदर है कि हमारे पास इंटीग्रल 0 to ∞ ए रेज़ टू पावर माइनस एस यू ओवर सी एफ ऑफ यू डॉट डी यू, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है भी छोटा सा, बस अभी हमारा क्वेश्चन वाइंड अप हो रहा है। अब हमने कंपेयर कर लेना है बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3। ठीक है, जो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, ये वाली, इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये वाली। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन का हम कंपेरिजन करें तो हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो एस है माइनस एस है, यहाँ पर भी माइनस एस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एस के साथ टी है, यहाँ पर टी की जगह पर क्या है, यू ओवर सी है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या चीज़ है हमारे पास, इसके बाद यहाँ पर एफ ऑफ टी है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ यू आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, डी टी था तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी यू आ रहा है। ठीक है, मतलब कि टी और डी यू, जो डी यू है ना वो एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन के हिसाब से तो ये वाली जो इक्वेशन थी, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास किसके इक्वल थी, एफ ऑफ एस के इक्वल थी। ठीक है, तो अब इसी के लिहाज से जो ये वाली इक्वेशन होगी हमारे पास, ये वाली इक्वेशन अब ये फिर किसके इक्वल होगी, एफ ऑफ एस ओवर सी के बराबर होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास एस के साथ क्या आ रहा है, यू ओवर सी आ रहा है, यानी कि एस ओवर सी आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, एस ओवर
सी लिखेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ से एस और सी को हम अलहदा पढ़ें और यू को अलहदा पढ़ें, ठीक है, तो फ़र्क क्या आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पर देखें, पूरे हर क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर टी आ रहा था ना, या इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में वहाँ पर यू आ रहा है, ठीक है, बस और कोई फ़र्क, दोनों इक्वेशन सेम है। फ़र्क क्या आ रहा था, फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एस मौजूद है, यहाँ पर एस ओवर सी मौजूद है, ठीक है। अब जब हमारे पास यहाँ पर एस मौजूद था तो वो किसके इक्वल था, एफ ऑफ एस के इक्वल था, ठीक है। अब जब इस इक्वेशन में यहाँ पर हमारे पास एस ओवर सी है तो ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास एफ ऑफ एस ओवर सी के इक्वल होगा, ठीक है। और यही हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने इसको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। तो इतना सा क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ इस कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी। तो इसके साथ ही आप लोग ज़रा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 की, ठीक है। 30 में अब उसने हमें ये दो वैल्यूज़ दी हुई है। पहले में उसने कहा है कंप्यूट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी, और दूसरे में उसने कह दिया डिड्यूस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर रूट टी डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट टी, ठीक है। तो इस तरह समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 30 की यहाँ पर दो पार्ट्स है। अब हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले सिंस वी नो दैट साइन टी हमारे पास बराबर होता है टी माइनस टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस टी पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस टी पावर 7 ओवर 7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ इस लिहाज से हमें पता है कि साइन टी बराबर होता है। अब क्वेश्चन के अंदर हमें साइन टी नहीं चाहिए बल्कि साइन स्क्वायर रूट चाहिए। तो अगर इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर भी देखिए, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं टी की पावर 1 ओवर 2। इसी तरह यहाँ पर 3 है तो जब 3 के अंदर हम 1 ओवर 2 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 ओवर 2। इसी तरह यहाँ पर पावर 5 है, इसमें ऐड करेंगे 1 ओवर 5 को या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 5 ओवर 2। इसी तरह यहाँ पर जो 7 है, जब 7 को अंडर रूट की स्क्वायर रूट की जगह पर उसकी वैल्यू 1 ओवर 2 लिखेंगे तो वो 7 वहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 2 आ जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ गई। अब हम ले लेते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमने इसका लैप्लास ले लिया। अब ये आगे हर फंक्शन का हमने लैदा से लैप्लास भी ले लिया और दरमियान से हमने पिक्टोरियल्स को दरमियान से हमने कॉमन भी ले लिया, ठीक है, बाहर अलहदा करके लिख लिया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमने क्या करना है। हम जानते हैं कि जो अगर कोई भी टी की पावर हो अल्फ़ा हो, ठीक है, अल्फ़ा भी एक फंक्शन है और उसका हमने लैप्लास लेना हो तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, 1 ओवर एस रेज टू दी पावर अल्फ़ा प्लस 1 अंडर रूट या स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस 1। ये इस तरह समझ लें कि एक अलहदा से फार्मूला, ये भी आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने 12 फार्मूले देखे थे ना, तो ये एक फार्मूला वहाँ पर एक और ऐड कर लेना, ठीक है। पीछे हम एक दो क्वेश्चन और पूछे तो उनमें भी कुछ ऐसा ही सीन था। तो ये कुछ फार्मूला ऐसा जो सिर्फ एक एक क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने उनको स्टार्ट में डिस्कस नहीं किया था। जिन क्वेश्चन में वो यूज़ रहे वहीं पर हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक अलहदा से फार्मूला है लैप्लास का, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ है, ये अगर हम बात करें टी की तो उसने हमें दिया हुआ था टी के पावर यानी कि अंडर रूट टी का हमने फाइंड करना था ना। तो अंडर रूट टी के लिहाज से अगर टी की पावर 1 ओवर 2 हम लिख लें तो वो फिर किसके बराबर होगा, सैन अल्फ़ा प्लस सैन रेज टू दी पावर अल्फ़ा प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैन रेज टू दी पावर ये वाला 1 ओवर 2 प्लस 1 करेंगे तो वो मिलकर 3 ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा ट्रैक मैथड से किया हुआ है तो उसको देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो साथ में यहाँ पर देखिए अल्फ़ा आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 ओवर 2 प्लस 1, ठीक है। ये कुछ वैल्यूज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। एक और बात याद रखना, हमेशा याद रखना, अंडर गैमा फंक्शन के अंदर अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 हमेशा बराबर होता है एक्स स्क्वायर रूट एक्स के बराबर होता है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इस फंक्शन में से -1 करना होता है। जब इस फंक्शन में से -1 करेंगे तो +1 -1 कैंसिल आउट, जो बाकी बचता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं और फिर स्क्वायर रूट में भी कोई फंक्शन दोबारा रिपीट होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू ये आप लोगों ने याद रखनी है और इसके साथ ही जो एक वैल्यू और ये आप लोगों ने अंडर स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 हमेशा अंडर स्क्वायर रूट पाई के बराबर होता है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ अब आप लोगों ने याद रखनी है, ये नेक्स्ट यूज़ होंगी क्वेश्चन के अंदर। सो नेक्स्ट देख लें। अब इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए यहाँ पर देखिए ये वाला फंक्शन तो यहाँ पर वैसे सेम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, गैमा फंक्शन में स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा था x प्लस 1 आ रहा था। तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म के मुताबिक ये भी हमारे पास कुछ ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से किया क्या हमने -1 किया है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए अब यहाँ पर अब ये वाली इनको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो कि हमारे पास ये वाली थी, ठीक है। अब उसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी, हमारे पास आ जाएगा देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये थी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2।
तो इसमें देखिए जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब आगे इसकी स्टेप वाइज कैलकुलेशन है वो देख लेते हैं कैसे करनी है। तो यहाँ से देखिए जो ये 1/5 फैक्टोरियल ये ठीक है, ये वो इक्वेशन थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका ये आ रहा है। ठीक है, 1/s आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए पाई अंडर स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 आ गया। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया है। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि ये सब के अंदर आ रहा है। देखिए हर फंक्शन के अंदर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया है। अंदर हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, ये वाले फंक्शन जो बाकी वैल्यूज़ बच रही थी वो हमारे पास अंदर रहेगी, और जो नीचे जो फिक्टोरियल्स आ रहे थे उनको हमने ओपन फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, उनको ओपन करके लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखें हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1 + -1/4s डिवाइडेड बाय ना। इसी तरह आगे अगर हम देखें यहाँ से कैसे देखें, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो -1/4 है ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई किया 4 है, तो उसको हमने बटे के ऊपर लिखा और नीचे हम 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्योंकि इसकी पावर 1 आ रही थी तो नीचे हमने 1 का फैक्टोरियल ले लिया है। आगे प्लस अब हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास ये वाला जो फंक्शन आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जो हमने यहाँ पे किया है वही हमने काम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब इस फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं वो भी देख लें एक दफ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या आ रहा था 4.3.2। ठीक है, तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये हमारे पास आ जाएगा -1/4s होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से आगे सीरीज़ चलती जाएगी। तो अब आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ा हुआ है मैक्लैरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ के अंदर e⁻x हमारे पास कुछ इस फॉर्म के इस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, कुछ वही सीरीज़ बन रही है। ठीक है, अब इस सारी सीरीज़ की जगह पे हम लिख सकते हैं e⁻⁻1/4s, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x आ रहा था, यहाँ पर x की जगह पर क्या आ रहा है -1/4s आ रहा है। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन को यानी कि हमारे पास ये वाला जो फंक्शन है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं e⁻1/4s। ठीक है, वो लिख लिया। तो आगे इसी अब ये वाली चीज़ किसके इक्वल आ रही है, हमारे पास f(t) के बराबर आ रही है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से हम देखें तो अब देखें नेक्स्ट हमने देखे क्या करना था। ठीक है, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब हमने दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉज वाले फंक्शन की। तो हमें पता है f(t) किसके बराबर था, sin स्क्वायर रूट t के बराबर था। तो अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये कुछ हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब ये तो आगे हमारे पास राइट हैंड साइड इसकी बिल्कुल सेम आ रही है। ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे सेम एज उसने क्वेश्चन में दी थी ये फॉर्म बन गई है। अब उसकी हमने दूसरी साइड ले लेनी है, यानी कि उसकी हमने दूसरी साइड को सॉल्व करना है, इस साइड को। ठीक है, f'(t) को। ठीक है, साथ में इसका लैप्लास ले लिया, यहाँ पर भी हमने लैप्लास ले लिया। ठीक है, अब ये जो f'(t) होता है इसको हमने सॉल्व करना है, और ये बराबर होता है हमारे पास इस चीज़ की, यानी कि s डॉट लैप्लास ऑफ f(t) माइनस f'(0). ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ के बराबर, ये आप लोगों ने ज़ुबान याद करी, ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से इसकी हमने यहाँ से देखिए हमने जो है वो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है ये। ठीक है, इसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, और साथ में ये वाला जो फंक्शन था ये हमारे पास यहाँ पर 0 हो गया। क्लियर है, तो आगे हमारे पास देखिए नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन आ रहा है, तो इसमें देख लें। तो इसको हम मज़ीद जब हम इसको कैलकुलेट इस फंक्शन को, ठीक है, अब ये वाली हमारे पास एक साइड है वो हम नहीं लिख रहे, वो समझ लें आप लोग के इस साइड पर आ रही है। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये इस साइड पर मौजूद है जो कि यहाँ पर लिखी नहीं हुई। ठीक है, तो अब इसको मज़ीद जब हम सॉल्व करेंगे इस फंक्शन को तो हमारे पास फिर ये फॉर्म बनेगी। मज़ीद इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास इस चीज़ के ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर मज़ीद किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ईमेल वगैरह के थ्रू पूछ सकता है। सो यही था हमारे पास आज का लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 11.1 के आखिरी 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।